भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवकी और वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु, हम तो आपको बालक रूप में चाहे थे कि आप बालक रूप में आओ, लेकिन आप पुत्र बन करके नहीं, आप तो पिता बन करके आए हो। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी है मैया, बात ऐसी है कि हम देखते हैं कि जब कोई बालक जन्म लेता है तो कंस मामा आते हैं, उस बालक का वध कर देते हैं, मार देते हैं। तो हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि कंस मामा आएंगे ना, तो हम आज ही जो 11 वर्ष बाद काम करने वाले हैं, आज ही हम वो काम कर देंगे। इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आ गए। और मैया, आप चाहते हो कि हम बालक बन जाएं, छोटे से बालकृष्ण बन जाए। लाला, मैं यही चाहती हूँ कि आप बालक बन जाओ, मैं दुग्ध पान कराऊं, आपसे प्यार करूं, आपको गोद में लूं। भला इस स्थिति में मैं कैसे ले सकती हूं? तब बोले, माता एक काम करना पड़ेगा, हम छोटे तो हो जाएंगे, लेकिन वादा करो, प्रॉमिस करो कि जब हम छोटे हो जाएंगे ना, अभी तो हम आपकी रक्षा कर सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं, आपकी रक्षा कर सकते हैं। अगर हम छोटे हो गए तो आपको हमारी रक्षा करनी होगी। आप ये वादा करो, पहले एक काम और करना, हम जरूर छोटे हो जाएंगे। अरे मैया, एक काम करना कि हमें जाकर के गोकुल में पहुंचा देना, यशोदा माँ के यहां, और वहां एक कन्या को ले आना आप, हम छोटे हो जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान छोटे से हो गई। आज जो है देवकी मैया ने भगवान को स्तनपान कराया है, लाड़ किया है, प्यार किया है। देख करके आज ओ मां अपने उस छोटे से बालक को देख करके, बाल कृष्ण को देख करके प्यार करते करते नेत्र सजल हो गई कि इस दुष्ट कंस ने मेरे समस्त बालकों का वध कर दिया, मार दिया, लेकिन आज ये भी मुझसे दूर हो जाएगा। देखती जा रही है, निहारती जा रही हैं। बाल कृष्ण को पूरा प्यार करने के बाद वसुदेव जी जैसे ही भगवान को लेने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, समस्त बेड़ियां खुल गईं। ये क्या? समस्त बेड़ियां खुल गईं। जैसे ही लेकर के आगे बढ़े, चट 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 जितने ताले थे सब खुलते गए, दरवाजे अपने आप खुलते गए कारागार के। 10,000 सैनिक थे, सब सो गए। आगे बढ़ते हैं, यमुना जी में प्रवेश किया। यमुना मानो पूरे ब्रजमंडल को डुबा देंगी, इतनी प्रसन्न है। आज उनके जो पति आए हैं, आज गोविंद आए हैं। यमुना जो है भक्ति स्वरूपा है, भक्ति की प्रतिमूर्ति है, और चाहती है कि मैं गोविंद के दर्शन करूं, अपने पति के दर्शन करूं। तो महाराज, पति के दर्शन बाद में होंगे, बाबा जी तो पहले ही डूब जाएंगे। भगवान ने अपने चरणों को नीचे किया, स्पर्श होते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया, और जाकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचते हैं और भगवान श्री बालकृष्ण को वहां पौढ़ा करके, लेटा करके उस कन्या को लेकर के आ जाते हैं। लेकिन भगवान की ऐसी माया देखिए आप, यशोदा को तो ये पता है कि कुछ हुआ है, लाला हुआ है या लाली हुई है ये पता नहीं है। ये भगवान की माया, विष्णुर भगवती माया यया सम्मोहितम जगत। वो भगवान की जो माया है, पूरे अखिल कोटि ब्रह्मांड को उस माया ने सम्मोहित करके रखा है। यशोदा को ये पता नहीं है लाला है या लाली है। वसुदेव जी लेकर के आते हैं, और आते ही, जैसे ही आते हैं, समस्त दरवाजे अपने आप बंद हो गए, ताले लग गए, बेड़ियां लग गईं और कोलाहल शुरू हो गया। आते ही कन्या ने शोर मचाना शुरू किया। इसका भाव समझे बंधुओं क्या है? जब तक गोविंद थे तब तक शांति थी, जब तक ठाकुर थे तब तक शांति थी, तब तक स्तब्धता थी। लेकिन जैसे ही माया आई, शोर शराबा शुरू हो गया।
तो अगर आपके जीवन में आपका इष्ट है, आपके गोविंद है, आपके बांके बिहारी हैं, तब तक आपके जीवन में स्तब्धता होगी, शांति होगी, समर्पण होगा, त्याग होगा, भक्ति होगी। वहां कोई हलचल नहीं होगी, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। जैसे ही आप भौतिकता की तरफ बढ़ोगे, आपके मन में हलचल शुरू हो जाएगी। माया की तरफ जैसे ही आप बढ़ोगे, आप उद्विग्न हो जाओगे, आप विचलित हो जाओगे, आप अस्त व्यस्त हो जाओगे। जब तक भगवान थे तब तक शांति थी, माया आई रोने लगी, शोर शराबा होने लगा। दूसरी चीज, जब तक भगवान थे, भगवान को लेने का, भगवान को छूने का प्रयास वसुदेव जी ने किया और उनकी बेड़ियां खुल गईं।